अस्सलाम वालेकुम। आज का 6th लेक्चर और इस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं 9th बायोलॉजी उसका नाम है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसकी स्टार्ट कैसे हुई। इस लेक्चर के अंदर हम वही डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लेवल्स लिखी हुई हैं, वन बाय वन इसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले नंबर पे आता है सब एटॉमिक लेवल एंड एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक लेवल को समझने के लिए हम केमिस्ट्री में अगर जाएं तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमें मिलते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स हैं, ये आपस में मिलके कोई एक न एटम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम हो गया या ऑक्सीजन एटम, फॉस्फोरस, सल्फर, ऐसे बहुत सारे एटम्स हैं जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स आपस में मिलके बनाते हैं। अगर हम एक एटम के स्ट्रक्चर को देखें तो वहाँ पे हमें एक न्यूक्लियस मिलता है और एक स्ट्रक्चर मिलता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है हमें न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें नेगेटिव चार्ज होती है और वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये एक मैंने डायग्राम बनाई है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। तो ये सब एटॉमिक लेवल, ये एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपस में मिलके कोई ना एक एटम बनाते हैं। उसके बाद आता है मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल क्या है? जब बहुत सारे एटम्स आपस में मिलते हैं कोई एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने वाटर का एग्जांपल लिया है। तो वाटर की अगर हम डायग्राम को देखें, इसके हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देखें, तो वहाँ पे हमें एक ऑक्सीजन मिलता है और दो हाइड्रोजन के एटम मिलते हैं। तो ये एक वाटर का स्ट्रक्चर है, एक मॉलिक्यूल है जिसको हम कंपाउंड भी कहते हैं। तो मॉलिक्यूल दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल, दूसरे होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। जब दो एटम्स या तीन एटम्स या 5-10 एटम्स आपस में मिलते हैं, कोई एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसको हम माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। और बहुत सारे एटम्स आपस में जब मिलते हैं कोई एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिस फॉर एग्जांपल प्रोटीन जो है वो एक लार्ज मॉलिक्यूल है। तो बहुत सारे एटम्स आपस में मिलके प्रोटीन को बनाते हैं, तो वो एक एग्जांपल है मैक्रो मॉलिक्यूल का। मैक्रो मॉलिक्यूल के बाद आता है ऑर्गेनील लेवल। अब ऑर्गेनील लेवल क्या है? जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके कोई ना कोई एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसको हम ऑर्गेनेल कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है माइटोकॉन्ड्रिया का। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की कोऑर्डिनेशन से बना है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेल है जो सेल के साइटोप्लाज्म में हमें मिलता है। फॉर एग्जांपल ये सेल है, ये साइटोप्लाज्म है सेल का, और ये साइटोप्लाज्म के हमें अंदर मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम देखें तो वहाँ पे हमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं। तो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके कोई ना कोई एक ऑर्गेनेल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया। ऑर्गेनेल लेवल के बाद है सेल लेवल। अब सेल लेवल क्या है? सेल लेवल के अंदर जब बहुत सारे ऑर्गेनेल्स आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और जब एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसको हम सेल कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये सेल का एक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनेल्स आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, कोई ना कोई एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो उसको हम सेल कहेंगे। सेल के बाद आता है टिश्यू लेवल। जब बहुत सारे टिश्यूज, बहुत सारे सेल्स आपस में मिलते हैं तो कोई ना कोई एक टिश्यू बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, ऐसे बहुत सारे टिश्यूज हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे हैं T1, T2 और T3। ये भी टिश्यूज के टाइप हैं। अब ये जो T1, T2 और T3 टिश्यूज हैं, ये यहाँ कहाँ पे मिलते हैं? ये स्टमक के अंदर मिलते हैं। अब स्टमक क्या है? एक ऑर्गन है। तो T1 क्या करता है? एसिड प्रोड्यूस करता है, T2 म्यूकस प्रोड्यूस करता है, और T3 जो है एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। ये टिश्यूज हैं। और उसके बाद हमारी एक लेवल आती है ऑर्गन लेवल। जब बहुत सारे टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो एक कोई ना कोई एक ऑर्गन बनाते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टमक। अब स्टमक एक ऑर्गन है, और ये ऑर्गन कैसे बना? जब बहुत सारे टिश्यूज आपस में मिले। तो स्टमक के अंदर हमें यह 3 टिश्यूज मिलते हैं जो एसिड, म्यूकस और एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। अब स्टमक का काम क्या है? स्टमक का काम है डाइजेशन। ठीक है, तो ये डाइजेशन में ये तीनों जो टिश्यूज हैं वो हेल्प करते हैं। एसिड प्रोड्यूस करते हैं, म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो हमने ऑर्गन लेवल तक पढ़ लिया। अब ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल को समझने के लिए एक जो स्टमक है, स्टमक डाइजेशन में काम आता है। एक स्टमक एक ऑर्गन है जो
डाइजेशन में काम आता है, इसका काम है डाइजेशन करना। तो ये जो ऑर्गन है स्टमक, ये अकेला डाइजेशन नहीं कर पाएगा, बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलके एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे जिसको हम एक ऑर्गन सिस्टम लेवल कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये डाइजेशन है, ठीक है, डाइजेशन में ये काम आता है, तो ये डाइजेशन में अकेला काम नहीं आएगा, इसके अंदर कोऑर्डिनेशन कौन कौन करेगा? ओरल कैविटी, ईसोफेगस, ये खुद स्टमक, उसके बाद इंटेस्टाइन, ये बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलके कोई ना कोई एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल डाइजेशन है तो ये एक सिस्टम बन जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, अब डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे और भी फंक्शंस हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इससे बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके कोई ना कोई सिस्टम बनाते हैं। तो उसके बाद आता है इंडिविजुअल लेवल, जिसको हम एक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन, ह्यूमन कैसे बना? जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम लेवल्स कंबाइन हुए तो उसको हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन आ गया। उसके बाद आती है पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन लेवल को समझने के लिए हमें समझनी है स्पीशी, कि ये स्पीशी क्या है। स्पीशी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, कैट एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है। वो ऑर्गेनिज्म जो इंटरब्रीड करके अपनी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकें, उनको हम इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और उस इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को हम स्पीशी कहते हैं। अब बहुत सारे स्पीशीज आपस में मिलके, सेम स्पीशीज मिलके पॉपुलेशन लेवल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एक रूम के अंदर 100 ह्यूमंस मौजूद हैं तो उसको हम ह्यूमन पॉपुलेशन कहेंगे। आसमान में आप पैरट्स देखते हो फॉर एग्जांपल, और बहुत सारे बर्ड्स हैं। जब वो बर्ड्स की सेम स्पीशीज के जो बर्ड्स हैं वो जाते हैं तो उनको हम एक नाम देते हैं पॉपुलेशन का। तो वो सेम स्पीशीज जब एक जगह पे हमें मिले तो उसको हम पॉपुलेशन लेवल कहते हैं। उसके बाद आती है कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन हमें एक जगह पे मिले तो उसको हम कम्युनिटी लेवल कहते हैं। उसका एक बेस्ट एग्जांपल हमें मिलता है विलेज। ये जो गांव होता है इसके अंदर आपको हर किस्म के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मिलते हैं। ह्यूमंस मिलते हैं, एनिमल्स मिलते हैं और इंसेक्ट्स मिलते हैं। बहुत सारे जो है पॉपुलेशन हमें वहाँ पर मिलती है। जब डिफरेंट पॉपुलेशन हमें सेम प्लेस पे मिले तो उसको हम कम्युनिटी लेवल कहते हैं। उसके बाद आता है इकोलॉजिकल सिस्टम। इकोलॉजिकल सिस्टम में क्या होता है? जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की नॉन लिविंग फैक्टर्स के साथ कोऑर्डिनेशन हो, या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की अपने एनवायरनमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन हो तो उसको हम इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ, तो जो ऑक्सीजन मैं इंटेक कर रहा हूँ वो ऑक्सीजन नॉन लिविंग फैक्टर है। तो नॉन लिविंग फैक्टर से मेरा एक रिलेशन है, तो इसको हम इकोलॉजिकल सिस्टम कहेंगे। लास्ट में आता है बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर लेवल कहते हैं, इसकी जो डेफिनेशन है वो है वेयर लाइफ एग्जिस्ट। तो अगर हम दुनिया को देखें, दुनिया की कोई भी जगह पे अगर हम जाएं तो वहाँ पे हमें लाइफ मिलती है। तो जो एक दुनिया है, जो अर्थ है, इसको हम बायोस्फीयर लेवल कहते हैं।